लगातार पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसी बीच ये माना गया कि संजय सिंह की जो उनको बेल मिली है उसके बाद में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक राहत आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि संजय सिंह बाहर निकलकर किसका खेल बिगाड़ेंगे। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या अब अगला नंबर सीएम पद की दावेदारी का संजय सिंह का होने वाला। देखिए रिपोर्ट में। कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। कथित दारू घोटाले से गिरफ्तारी के दलदल में धंसी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से संजय को बेल मिली है। सर्वोच्च न्यायालय में जब आते हो और तीखे सवाल आपको लगते हैं और उसका जवाब नहीं होता है, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है कंसीड करने का। उन्होंने आज कंसीड कर लिया कि संजय सिंह जैसे नेता को कहते हैं जी इनकी बेल पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनको बेल दे दी जाए। दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे। संजय सिंह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को संजय सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। आज अगर ये ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अभी जो हुआ है वो लेकर हम जाएंगे, तो अगर ये कार्रवाई सब पूरी हो जाती है तो शाम तक उनको जो है उनको बाहर आ जाएंगे। और अगर नहीं हो पाती है किसी वजह से तकनीकी रूप से, तो कल तो पक्का आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये साजिश थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में संजय के वकील ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। संजय को अब ईडी ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी। संजय सिंह की जमानत की क्या शर्तें होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी। संजय शराब घोटाला मामले पर कोई बयान नहीं देंगे। वहीं फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि संजय की जमानत को मिसाल ना माना जाए। वहीं संजय सिंह की रिहाई के बाद उनकी मां और पत्नी ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश है। विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई आज तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन। तो देखिए, हर औरत के ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है। मेरे भी ये मुश्किल की घड़ी थे, तो कहावत है कि काले बादल आए थे, अब वो छट गए हैं। ये धन्यवाद न्यायपालिका का है कि उन्होंने आज बहुत बड़ी राहत दी है, तो हम सत्यमेव जयते। संजय सिंह की जमानत पर आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, आज हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बड़ा भावुक दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है
जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में केजरीवाल भेजे गए हैं। इसके साथ ही उनके करीबी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। संजय सिंह की रिहाई पर जहां आप खेमा खुश है, तो बीजेपी पूछ रही है कि जिन्हें जमानत नहीं मिली मतलब वो दोषी हैं। कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं, और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के फिलहाल जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी तो यही चाहती है, तभी तो सुनीता केजरीवाल से मंगलवार को करीब 55 आप विधायकों ने मुलाकात की, जिसके बाद तय हुआ कि कुर्सी केजरीवाल की रहेगी। मगर बीजेपी मोर्चा खोल रही है और केजरीवाल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हम सीएम पद के पीछे नहीं पड़े। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, आप सब सीएम बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए। दिल्ली में सीएम पद को लेकर संग्राम मचा है। दिल्ली का मुखिया बदलेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। दिल्ली में आपको थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन क्या उसका संकट टल गया है? क्या अब केजरीवाल कुर्सी छोड़कर संजय सिंह को बैठाएंगे, या फिर जेल से ही आपकी सरकार चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि संजय सिंह की बेल अब किसका खेल बिगाड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल एक तरफ आपने देखा कि आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आपको बता दें कि करप्शन के मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में जो घमासान है वो बढ़ता जा रहा है और मुश्किलें अब आपको बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी बढ़ने वाली हैं। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों का नाम लिया है। देखिए रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना बेशक अच्छी खबर है, लेकिन अभी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनके साथी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अंदर हैं। शराब घोटाला मामला आपके लिए जी का जंजाल बन चुका है। वहीं ईडी की जांच की आंच आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को भी लपेटे में लेती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई ड्रामा कर लेंगे और सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बात पे जवाब देनी चाहिए। भाई इस विषय क्या है?
केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अब उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही दिल्ली सरकार चलती है। उनके 2 मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ। अब केजरीवाल जी, यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार जारी है। आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई को साजिश बता रही है, तो बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार पर चोट हुई तो आपको खोट क्यों नजर आ रहा है। वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। तार जो उलझे हुए थे वो सुलझ रहे हैं और अब अगली गाज जो गिरने जा रही है वो गिरने जा रही है आतिशी पर और सौरभ पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने कहा कि आतिशी और सौरभ के बयान से बौखलाहट और झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता में कह रही है कि देखते रहिए, एक एक कर सबको बेल मिल जाएगी। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत को लेकर जारी हुए नोटिस पर मंगलवार को ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी सब वैध है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंग पिन हैं। ईडी ने कहा आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की जानकारी केजरीवाल को थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि शराब घोटाले से जो भी पैसा आया उसका एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी आपको मिला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत के बाद जहां आम आदमी पार्टी अपने बाकी नेताओं को जमानत मिलने की आस लगा रही है, तो वहीं बीजेपी बाकी के आप नेताओं के शराब घोटाले में शामिल होने पर तंज कस रही है। जुबानी वार पलटवार तेज है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो फिर उसमें सियासत क्यों गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।